वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है कोई गलत कर रहा है डॉट डॉट डॉट। तो गाइस ये रीडिंग है आज शाम 6 बजे से लेकर कल रात के 11 बजे तक की। और इस रीडिंग को कोई भी किसी के लिए भी सुन सकता है, चाहे वो कांटेक्ट में आपके साथ हो या नो कांटेक्ट में हो। और ये रीडिंग जो है गाइस वो टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव रीडिंग है। तो यहाँ सभी लोगों के लिए जो भी सिचुएशन मैच करेगी उसको आपने अपने हिसाब से समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आज शाम 6 बजे से लेकर कल रात के 11 बजे तक पर्सन को अपनी इच्छाएं पूरी करने का मन कर रहा है और इनके लाइफ में कई सारी इच्छाएं हैं, जिनमें पहले नंबर पे तो लव दिख रहा है मुझे। और मेजर अरकाना के कार्ड से ओपनिंग हुई है, तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत जल्दी किसी इच्छा के पूरे होने का वेट कर रहे हैं। इनकी लाइफ में कोई विश है, कोई डिज़ायर है लव को लेकर कि वो पूरी हो जाए। और एक्साइटमेंट भी लग रही है इनमें, एनर्जी लेवल भी हाई लग रहा है, हैप्पी एनर्जी फील हो रही है मुझे इनकी। लेकिन इसी कलेक्टिव और जनरल रीडिंग में कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को एक इमोशनल वुंड फील हो रहा है, एक जख्म है उनके दिल में भावनाओं को लेकर, फीलिंग्स को लेकर, जिससे वो परेशान हैं। और ये वेट कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में वो खुशी का पल कब आएगा जब ये और आप साथ में इस रिलेशन को लेकर कुछ बहुत बेहतरीन करोगे। क्योंकि ये पर्सन आपके अंदर चुलबुलापन और समझदारी, कहीं ना कहीं उन्हें ये भी लगता है कि आपकी फेमिनिन एनर्जी से वो हील हो जाते हैं। तो जहाँ पर आपको अपनी क्यूटनेस दिखानी होती है, जहाँ पर आपको अपनी शरारतें दिखानी होती हैं इस रिश्ते में, वहाँ पर आप अपनी एक बैलेंस एनर्जी से इस इंसान का दिल और दिमाग दोनों ही बैलेंस कर देते हो। आपके अंदर वो हीलिंग एनर्जी है। चाहे आपकी बातें ऐसी हैं जो इनके दिमाग में गहरा असर डालती हैं, या फिर आपका हो सकता है कि ऑरा बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि जब ऑरा किसी का स्ट्रांग होता है और हम उससे बात कर रहे हों, उसके पास हों, या हम उससे फ़ोन पे भी बात कर रहे हों, चाहे वो इंसान कितना ही दूर क्यों ना बैठा हो, हमें उससे बात करके ही तुरंत मन में खुशी और दिल शांत हो जाता है। ऐसा आप में से कई सारे लोगों के साथ होता होगा, और मोस्टली ये उनके साथ ज़्यादा होता है जिनकी लाइफ के जो रिलेशनशिप्स हैं वो कहीं ना कहीं सोल लेवल पर सेटिस्फैक्शन देते हैं। तो आज शाम 6 बजे से लेकर कल रात के 11 बजे तक की ये रीडिंग है। काफ़ी स्पिरिचुअल कार्ड्स आए हैं शुरू में ही, और कई लोगों के साथ ये ज़रूर होगा कि आप आज शाम से ही फील करना शुरू कर दोगे इमोशंस पार्टनर के लिए, लव के लिए, और दोनों का साथ में फ्यूचर क्या होगा, कैसा रहेगा फ्यूचर इनके साथ, शादी कैसी रहेगी। कुछ लोग यहाँ मैरिड भी हैं और ये उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिख रहा है मुझे। तो आपके दिल में ना कुछ ऐसे सवाल आज शाम से ही चलना स्टार्ट हो जाएंगे कि क्या ये रिलेशन हमारा आगे चलकर लविंग, केयरिंग और बैलेंस में आ जाएगा या नहीं। ये उनके साथ भी हो रहा है, एनर्जीज ना मिरर कर रही हैं। और मुझे तो ये भी लग रहा है कि कई सारे लोगों को बीते कुछ दिनों से, जो पिछले कुछ दिन आपकी ज़िंदगी में निकले हैं, आपने
इनके नाम के लेटर्स या इनकी जन्म तारीख, इस तरह के काफ़ी साइन देखे होंगे, फील किए होंगे, और कुछ लोगों को तो एंजल्स भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके ऊपर अगर कोई नज़र लगती है तो आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, ये बहुत स्ट्रांगली आपको फिजिकली, इमोशनली और कहीं ना कहीं मेंटली प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि आपको एंजाइटी ना फील हो और आपकी जो विज़न है उसमें क्लैरिटी आपको मिले। बीच बीच में आपका भी मूड फ्लक्चुएट करता है, एनर्जी आपकी भी अप एंड डाउन जाती है। कुछ दिन आप अच्छा फील कर रहे होते हो, कुछ दिन आप एकदम से डर में जी रहे होते हो कि मेरी ज़िंदगी में ये अचानक रिलेशन को लेकर क्या हो गया है। तो ये पीछे कुछ दिनों से आपके साथ ज़्यादा चल रहा होगा। सबके लिए नहीं बोल रही मैं, जिन्होंने एनर्जी लो फील की है, जिनका पिछले कुछ दिनों में मन किया हो रोने का, रात को नींद नहीं आ रही, करवटें बदल रहे हो, बार बार रिलेशन को सोच रहे हो, फ्यूचर को लेकर टेंशन ले रहे हो, या फिर अपने पास्ट को लेकर कि इनके साथ आपका पास्ट कैसा था, कैसे प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, अब आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिल में पिछले 10-12 दिनों में बहुत ज़्यादा चल रहे होंगे। बट डोंट वरी, अब अगला जो टाइम है इनके साथ वो है कि ये पर्सन आपके सब्र का वो मीठा फल बनने वाले हैं। इन्हीं की तरफ से मुझे कोशिश दिख रही है, क्योंकि यहाँ कार्ड्स ऐसे आए हैं कि ये पर्सन भी कई दिनों से ये सोच रहे थे क्या मैं कॉल करूं या रुक जाऊं, क्या मुझे उसको जाकर मनाना चाहिए या सिर्फ सोशल मीडिया पे ही देख लूं, क्या पता वो खुद ही मेरी लाइफ में लौट आए। तो ये सब आपके पर्सन के दिल में बहुत ज़्यादा चल रहा है और आज शाम तो ज़्यादा ही चलेगा। ऐसे विचार बार बार दिमाग में आएंगे और फिर उनको लगेगा कि जैसा उन्होंने ये रिलेशन मैनिफेस्ट किया था आप बिल्कुल वैसे ही हो। हर इंसान इस दुनिया में अपना ड्रीम पार्टनर लेकर बहुत सारी चीज़ें सोचता है और मांगता है भगवान से कि भगवान मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, प्यार करने वाला हो, केयर करने वाला हो, सिर्फ मेरे साथ ही उसका रिलेशन हो, मुझे कभी वो धोखा ना दे, कभी किसी और के साथ उसका लव अफेयर ना स्टार्ट हो, तो वो मेरे प्यार को समझे, मुझे रिस्पेक्ट दे, मैं उसको प्यार दूं, उसके लिए टाइम निकालूं, मैं उसकी केयर करूं और हम दोनों के बीच में कोई तीसरा ना हो। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं इस इंसान से मिलकर लगा है कि ये आपका पूरा संसार है, पूरा, जिसे कहते हैं ना कि इन्हीं से ज़िंदगी शुरू है और इन्हीं पे ज़िंदगी आकर ख़त्म हो जाए। तो मुझे ना आज शाम को थोड़े से लोगों में मिररिंग एनर्जी का इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है। अभी रिसेंटली पोर्टल भी खुला और मैंने बोला भी था कि बहुत लोगों को पोर्टल खुलने के बाद एनर्जी में चेंज फील होगा और कुछ लोग तो ये भी फील करेंगे कि अब हमने हाथ पर हाथ रख कर बैठना नहीं है, जो कुछ भी आपको इस रिश्ते से चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, या फिर इस रिलेशन से अगर आपको किसी तरह का कोई निराशा मिली है, डिसअपॉइंट हुए हो आप, तो आप सवाल जवाब भी करना चाहते हो कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। तो आज शाम को 6 बजे के बाद से लेकर कल रात के 11 बजे तक हाई एनर्जी में आपके पर्सन हैं। उन्हें लग रहा है कि जो गलतियां उनसे हुई हैं उसके लिए वो जवाब भी आपको देना चाहते हैं।
और कुछ लोगों के पार्टनर के कार्ड्स थोड़े नेगेटिव हैं। ये मुझे उन लोगों के ज़्यादा कार्ड्स लग रहे हैं जिनके पार्टनर खुद ही आपके रिलेशन से बार बार इन एंड आउट करते हैं। कभी खुद वापस आ जाते हैं, कभी खुद ही चले जाते हैं। और ऐसा इसलिए करते हैं, एक तो इनकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है। इनका फ्रेंड सर्कल भी ऐसा हो सकता है जिनके खुद के रिलेशनशिप्स में लॉयल्टी नहीं है, डेडिकेशन नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। तो शायद ये ऐसे दोस्तों के साथ ज़्यादा रहते हैं, या इनके आसपास ऐसे लोग ज़्यादा हो सकते हैं अड़ोस पड़ोस में जिनके रिलेशनशिप्स में काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हो, ब्रोकन मैरिज रही हो, डिवोर्सेस ज़्यादा हो रहे हों, या फिर इनके ऑफिस में कुछ ऐसे दोस्त हैं, इनके कॉलीग्स हैं जो रिलेशन में रहना पसंद करते हैं लेकिन कमिटमेंट हो और मैरिज हो, इस तरह की चीज़ों से भागते हैं। तो शायद उनके कहने पर भी ये कई बार अपना गलत फैसला ले लेते हैं, ऐसा इनको फील हो सकता है। लेकिन अभी इनकी तरफ से एक्शन थोड़ा स्लो लग रहा है। बाकी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी कोई पोर्टल खुलता है तो उसकी एनर्जी ज़रूर बदलती है, चाहे वो थोड़े लेवल के लिए बदले या मैसिव शिफ्ट दिखा दे। आपको चेंजेस आ रहे हैं और सबके लिए चेंज एक अलग तरह की एनर्जी लेकर आता है। कईयों को ये चेंज फील होता है उनके सोचने में, जो पहले नेगेटिविटी फील होती थी कि यार अब इस रिलेशन का कुछ हो नहीं सकता, वहीं कुछ लोगों को पोर्टल के बाद ऐसा लगता है कि नहीं यार रिलेशन ठीक हो जाएगा, हम पहले भी तो लड़ते थे, हमें पहले भी तो रनर चेजर वाला एक फेस चलता रहता था, फिर क्या हुआ अगर हम लोग आज बात नहीं कर रहे या हम कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन हम वापस आ जाएंगे इस रिलेशन में, क्योंकि मेरा दिल ऐसा कहता है, मैं ऐसा फील करता हूँ। तो ये सब आज इनके दिल में आएगा। पास्ट के एक्शंस जो उन्होंने गलत लिए हैं, जहाँ पर उनको आपका सपोर्ट करना चाहिए था, ये वहीं से भाग जाते थे। तो इनमें जो करेज की कमी थी, साहस नहीं था इनके अंदर कि अगर इन्होंने प्यार किया है तो ये दुनिया के सामने एक्सेप्ट नहीं करते थे। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जिनके पार्टनर ने आज तक आपको अपने किसी भी दोस्त से मिलाया नहीं है, सिर्फ उनके बारे में बताया ही होगा कि मेरे फ्रेंड्स हैं, मैंने उनके बारे में तुमसे बात की है और तुम्हारी बात उन्हें बताई है, लेकिन फिजिकली मीटिंग नहीं करवाई होगी या इंट्रोड्यूस नहीं करवाया होगा। और कुछ लोगों के पार्टनर तो बहुत ही दूर रहते हैं आपसे, किसी दूसरे देश में भी हो सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री या अब्रॉड में रहते हैं। तो उन्हें लगता है कि हमारा ये जो लोकल डिस्टेंस रिलेशन अगर हो जाता, अगर ये एक ही शहर में रहते, तो उनको लगता है कि चीज़ें डिफरेंट तरीके से दोनों को साथ में एंजॉय करने का टाइम भी मिलता और चीज़ें बहुत ब्यूटीफुल हो जाती। शायद ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि ये आपकी तरफ जल्दी आ पाए, काफ़ी अट्रैक्टिव मानते हैं आपको। और इनको ये भी लगता है कि जब आप मुस्कुराते हो तो वो एक इनर चाइल्ड फील करते हैं आप में, एक बचपना फील करते हैं। उनके अंदर जो दबी हुई बातें हैं, जो काफ़ी टाइम से सप्रेस की हुई हैं उन्होंने, इमोशंस और फीलिंग्स, मुझे लग रहा है कि ये कुछ ही दिनों में सब कुछ एक ओपन बुक की तरह आपको फील करवाएंगे। आपको हैरानी भी हो सकती है कि इतने टाइम के बाद इस इंसान ने मुझसे बहुत प्यारी बातें की हैं, बिल्कुल दिल खोल कर बात की है। और ये टाइम आपकी लाइफ में अगले आने वाले दिनों में आ सकता है, जो मुझे दिख रहा है कि ये टाइम कुछ लोगों में 5 दिनों के बाद शुरू होगा
और कुछ लोगों में टाइम लग सकता है अगले 5 हफ्तों का, 5 वीक्स का। आपकी रीडिंग में नंबर 5 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है कुछ लोगों को ये नंबर 5 काफ़ी दिख रहा हो, 555, 55 या 0005। और अगर नहीं दिख रहा सब लोगों को यहाँ पर, तो आपके लिए यूनिवर्स के जो साइन होंगे वो हो सकते हैं विंड चाइम्स, लाफिंग बुद्धा, ड्रीम कैचर, बटरफ्लाइज, फेदर, क्रिस्टल, फैंग शुई की कोई आइटम अगर आपने बीते दिनों में ऑनलाइन चेक की है या कहीं मार्केट में फैंग शुई की किसी शॉप के बाहर जाकर अचानक आपने वहाँ फील की है, कोई एनर्जी फील की है, या आपका मन किया है कि चलो मैं शॉप से कोई फैंग शुई का आइटम बाय करती हूँ या करता हूँ, या फिर आपने फैंग शुई का कोई कंटेंट, कोई वीडियो, कोई आर्टिकल सर्च किया है, कोई वीडियो देखा है, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग रिलेटेड एनर्जी है। तो ये भी साइन होते हैं, और ये कुछ ऐसे साइन होते हैं जो सबको नहीं दिखते, लेकिन कुछ लोगों में एंजल नंबर्स का बार बार दिखाई देना, कुछ लोगों को बर्ड्स बहुत दिखाई देती हैं, कुछ लोगों को ड्रीम कैचर खरीदने का मन करता है, या फिर वो ड्राइंग करना शुरू कर देते हैं अचानक, या पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस टाइम आपकी एनर्जी आपको कुछ साइन देने की कोशिश कर रही है। बाकी आज शाम को कुछ चैनल्ड मैसेज भी निकले हैं आपके पर्सन के। सबसे पहला चैनल मैसेज देखते हैं। आजकल मुझे बहुत डर लगता है अपने दिल की बात किसी को भी बताने से, पता नहीं ये डर क्यों मेरे दिल में बैठा हुआ है। ये मैसेज आया है मुझे, ये मैसेज ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन को कोई डार्क एनर्जी या कोई हैवीनेस फील होता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि पता नहीं क्यों हमें बात तो करनी है पर हमें डर लग रहा है कि कुछ गलत ना हो जाए। या तो आपके पर्सन ट्रिगर हुए हैं किसी बात से, किसी इंसान से, कोई दोस्त है, फैमिली मेंबर है, कोई ऑफिस कलीग है, या कोई पुराने ऑफिस का कोई दोस्त, पुराने स्कूल या कॉलेज का कोई फ्रेंड, किसी पुराने एक्स के कांटेक्ट में अगर ये आ गए थे तो उससे ट्रिगर हो गए हैं। और अगर कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है तो किसी वजह से ये ट्रिगर फील कर रहे हैं और अपनी रियलिटी नहीं बता पा रहे। दिल में जो चल रहा है इनके वो शेयर नहीं कर पा रहे, ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, और उसकी वजह से इनको डर लग रहा है। या तो इनको ट्रस्ट इश्यूज है, हो सकता है कि अगर इनकी बात आपसे नहीं हो रही तो ये अपनी मन की बात किसी दोस्त को बोलना चाह रहे हैं, पर इनको डर लगता है कि ऐसा ना हो कि सामने वाला इनका इतना मजाक बना दे और इतना हंसे कि इनको उसके सामने अपनी इंसल्ट फील हो जाए। तो ये इस वजह से भी अपनी लाइफ की जो बातें हैं, स्पेशली आपके रिलेशन को लेकर, वो किसी फ्रेंड के साथ भी शेयर नहीं कर रहे, जिसकी वजह से इनको हैवीनेस फील हो रही है। इमोशनली काफ़ी लो हो गए हैं और समझ नहीं आ रहा कि एनर्जी कैसे बैलेंस होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। आपके कारण ही इनकी स्पिरिचुअलिटी में मुझे कुछ एनर्जी बढ़ी हुई दिख रही है। अदरवाइज़ ये अपने एंड से स्पिरिचुअल चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट या तो बिल्कुल नहीं लेते होंगे, या फिर ये इतने मूडी होंगे कि अपनी मूड के हिसाब से ही ये स्पिरिचुअलिटी में और एनर्जीज में बिलीव करते होंगे, और इनका मूड बहुत फ्लक्चुएट करता है। तो मुझे ना इस पर्सन के थॉट्स में, एनर्जी में और फीलिंग्स में ना एक बैलेंस की कमी नज़र आ रही है। उसके बाद देखते हैं अगला चैनल्ड मैसेज।
दिन और रात एक ही शिकायत रहती है, कब तुमसे अगली मुलाकात होगी। मैं आज भी याद करता हूँ हमारा पहला दिन। वाओ, ये तो बहुत रोमांटिक मैसेज है एंड ब्यूटीफुल एनर्जी है, बिकॉज ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ डेट, फिजिकल मीटिंग, और इनको आप काफ़ी ज़्यादा पसंद भी हो, ब्यूटी वाइज भी, लुक्स वाइज भी, पर्सनैलिटी वाइज भी, और कहीं ना कहीं आप भी इनको पसंद करते हो। तो दोनों लोगों की एनर्जी बिल्कुल सेम है। या तो बहुत महीनों से आप दोनों मिले नहीं हो, एक दूसरे को आमने सामने देखा नहीं है, या साथ में जो क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जाता है कपल्स के बीच में, उस तरह का टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिला। जब आप प्लान बनाते थे तो सामने वाला हो सकता है कि अपनी लाइफ में बिजी रहता हो या रहती हो, और जब वो प्लान बनाते थे तो समहाउ आप दोनों का जो वो प्लान था वो या तो कैंसिल हो जाता था या पोस्टपोन हो जाता था। और इस बीच आप दोनों की जो लड़ाई हुई, झगड़े हुए, आर्ग्यूमेंट्स हो गए, वो भी कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में एक सेपरेशन क्रिएट कर चुके हैं। बट मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन आपको दिल से निकाल चुके हैं, ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि बार बार उनके दिल में आपके प्रति प्यार भी दिख रहा है, मिलने का मन भी दिख रहा है। तो डेफिनेटली कमिंग फ्यू डेज में मीटिंग हो सकती है, फिजिकल मीटिंग। और जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, फिर भी उनके पार्टनर ये विश करेंगे, ये उनकी डिज़ायर होगी कि काश आप दोनों लोकल सिटी में होते, एक ही शहर में होते, तो क्या गज़ब का आप दोनों का रिश्ता होता, मिलने को मिलता, टाइम स्पेंड करने को मिलता, एंजॉय करने को मिलता। शायद ऐसी बातें ये बहुत ज़्यादा आपसे शेयर नहीं करते, बट ये सब इनके दिल में चल रहा है। और ये आज शाम 6 बजे से लेकर कल रात के 11 बजे तक ये एनर्जी बहुत एक्टिव है पर्सन के दिमाग में और उनके दिल में। कुछ यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं कार्ड्स हीलिंग के, या तो क्रिस्टल्स वगैरह पहन के आप हील कर रहे हो, या फिर कलर्स आपने यूज़ किए हैं। कलर थेरेपी भी वन ऑफ द बेस्ट एंड वेरी अफोर्डेबल रेमेडी है। अगर किसी को हीलिंग करनी है, अपनी कोशिश अगर आप करके देखना चाहते हो हीलिंग के लिए, तो कलर थेरेपी का जमकर इस्तेमाल करो। बस एक ही चीज़ आपको बताऊंगी कि कोई भी उपाय करते हो, कोई भी रेमेडी करते हो, कोई भी मेथड लगाते हो मैनिफेस्टेशन का या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, ऑलवेज स्टे पॉजिटिव। हमेशा आपको अपने उपाय करते हुए सकारात्मक रहना है, क्योंकि जो एनर्जी यूनिवर्स में आप भेजोगे वही आपको लौट कर मिलेगी। अगर आप उपाय करते टाइम डर रहे हो, मन में डाउट या फियर है कि पता नहीं ये उपाय मुझे फ़ायदा देगा या नहीं, तो आपको उसका रिज़ल्ट नहीं आएगा, क्योंकि उपाय इसीलिए किया जाता है कि आपको उसका 100% रिज़ल्ट आए। अब आप भगवान की पूजा करते हो तो ये सोचकर नहीं करते कि पता नहीं भगवान मेरी सुन भी रहे हैं या नहीं, क्योंकि आपने या मैंने या दुनिया में किसी भी इंसान ने गॉड को नहीं देखा, बट हम फील करते हैं कि हाँ गॉड है, भगवान है। तो ऐसे ही उपाय करते टाइम भी फील करना होता है कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे उस काम में सफलता मिलेगी, क्योंकि भगवान मेरे साथ हैं, यूनिवर्स मेरे साथ हैं, एनर्जीज मेरे साथ हैं, और मैं एक पॉजिटिव इंसान हूँ और मैं डिज़र्व करता हूँ इस दुनिया में खुशियाँ। चलिए अब देखते हैं अगला चैनल्ड मैसेज। मैं कभी भी तुम्हारे साथ धोखा नहीं करूँगा, ये मेरा वादा है, पर तुम्हें कुछ महीने देने होंगे। व्हाट? ये थर्ड पार्टी के लिए कोई डिसीजन लेना चाहते हैं आने वाले महीनों में। हो सकता है आपने खुद ही इस इंसान को वॉर्न करके
या अल्टीमेटम कोई दे दिया होगा, आपने कह दिया होगा कि अगर अगली बार तुमने थर्ड पार्टी को छोड़ा नहीं और बिना छोड़े मेरी लाइफ में आ गए तो हमारा रिलेशन ख़त्म। तो ये पर्सन पहले भी कई बार थर्ड पार्टी में जा चुके हैं, आपने इन्हें पकड़ा भी होगा, चाहे आपने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा या फिर आपने इनके कोई प्रूफ पकड़ लिए, इनके फ़ोन में, इनके लैपटॉप से, इनके ईमेल आईडी से, या फिर इन्होंने अपनी गलती से ही कोई प्रूफ आपको दे दिया, जिसके बाद आप अलर्ट हो गए और आपने इन्हें अल्टीमेटम दिया होगा कि अगर इस रिलेशन में तुम उस इंसान को हटाओगे नहीं तो तुम मुझे भूल जाना। और ये पर्सन अपनी लाइफ में ना टाइम ले रहे हैं, आने वाले कुछ महीने लेंगे उस इंसान को अपनी ज़िंदगी से हटाने के लिए। और कुछ लोगों में थर्ड पार्टी हो सकती है, कमिटमेंट का जो फियर आपके पार्टनर को था, या इनकी सोच इतनी नेगेटिव थी कि यार ये रिलेशन मैरिज में तो बदलेगा नहीं, या तो इन्होंने आपको बोल दिया होगा या शुरू में आपको बोला नहीं लेकिन बाद में बोला जब आप इनके प्यार में बहुत गहराई से डूब गए। कुछ लोग होते हैं ना जो रिलेशनशिप बनाने के चक्कर में झूठ बोल देते हैं शुरू शुरू में कि दुनिया चाहे कुछ भी करे, मेरे घर वाले माने या ना माने, शादी तो मैं तुम्ही से करूँगी या करूँगा। लेकिन बाद में जब कुछ महीने निकलते हैं या कुछ साल निकलते हैं तब वही लोग अपना असली रंग दिखाते हैं। तो शायद आप चाहते हो कमिटमेंट, आप चाहते हो मैरिज, उससे लेस में आप सेटल नहीं होना चाहते, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको पाने के लिए आने वाले कुछ महीनों का टाइम मांग सकते हैं। अब आपको सोचना है कि क्या इस इंसान को मौका देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कई लोगों ने इस इंसान को पहले भी मौका दिया था लेकिन वो किसी काम नहीं आया, क्योंकि इस पर्सन ने एक नहीं दो नहीं पता नहीं कितनी बार आपका दिल तोड़ा है। तो शायद आपके दिल में ना डाउट बहुत है, और ये डाउट होना भी नेचुरल है, क्योंकि जिसके साथ धोखा बार बार होता है उसी को पता होता है। बाकी अगला कार्ड है यहाँ पर ओवर थिंकिंग का, जेलसी का। ट्विन फ्लेम कार्ड भी आया है, यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस भी आए हैं। और ये जो ट्विन फ्लेम कार्ड है इसको मैं इस तरीके से आपको बता दूं कि देखने वाले तो यहाँ पे हज़ारों लाखों हैं, लेकिन यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी सिर्फ 3% है, ओनली 3%। ट्विन फ्लेम वैसे भी धरती पर ज़्यादा नहीं होते, हर कोई अपने आप को ट्विन फ्लेम आज की डेट में मान रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है हमें बहुत सारे ट्विन नंबर्स दिखते हैं, 11 11, 22 22। तो ये सब देखने से सारे लोग ट्विन फ्लेम नहीं हो जाते। ये भी बता दूं, ट्विन फ्लेम हायर एनर्जी वाले वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो एक यूनियन में आने के लिए अपने लाइफ पर्पस को कंप्लीट करते हैं। उनका कोई बहुत बड़ा उद्देश्य होता है दोबारा जन्म लेने का। हर कोई आजकल अपने आप को ट्विन फ्लेम क्लेम कर रहा है, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। और ये चीज़ें आप लोगों को एक्साइटमेंट देने के साथ साथ एक क्यूरियोसिटी देती है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज़्यादा कैची लगते हैं। तो आज की रीडिंग में ना 80 to 85% लोगों का कनेक्शन है कार्मिक। बाकी लगा लो आप जो बचे हुए परसेंट हैं वो सोल कनेक्शन में है, और 3% मैंने आपको बता दिए कि वो लोग ट्विन फ्लेम है। देन यहाँ पे अगला कार्ड है, तुमसे मेरी हर खुशी जुड़ी है, प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे गले लगा लो। वाओ, फिजिकल एनर्जी अगेन, क्योंकि देखो मीटिंग का मैंने आपको पहले भी बताया कि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मांग रहे हैं भगवान से कि हम दोनों की मुलाकात हो जाए, हम लोग मिल लें। और अगर कुछ ही हफ्तों में आपका या इनका जन्मदिन आ रहा है तो शायद ये एनर्जी और भी ज़्यादा
एक्टिवेट हो जाएगी, क्योंकि जब हमारी लाइफ में कुछ हमें पता होता है कि कोई फंक्शन आ रहा है, कोई शादी आ रही है, कोई बर्थडे आ रहा है, या हमने किसी जगह ट्रैवल करना है, तो आप देखते हो ना, हम उसकी शुरुआत कुछ दिनों पहले या कुछ महीनों पहले कर देते हैं कि हमें वो पहले से ही एनर्जी, एक हैप्पी एनर्जी फील होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी उसी एनर्जी में आपको फील कर रहे हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। तो बस ये रीडिंग यहीं तक थी। आज आपको कमेंट में लिखना है एंजल नंबर 555 लिखना है और ट्रू लव लिखना है। सबसे पहले आप 555 एंजल नंबर लिखोगे, साथ में लिखोगे ट्रू लव, वीडियो को दोगे लाइक, चैनल को करोगे सब्सक्राइब। बाकी कंसल्टेशन की सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके भी कंसल्टेशन रिलेटेड जानकारी ले सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो, और उसका ऑफिशियल लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। तो जो लोग बार बार पूछते हैं व्हाट्सएप नंबर दे दो, आप ईमेल आईडी दे दो, वेबसाइट दे दो, ऐसा मेरा कुछ भी नहीं है। मेरे से संपर्क करने के लिए केवल आपको इस चैनल के कोई भी वीडियो जो भी आप सुन रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन में जाके डिटेल देख सकते हो। वैसे मैं हर वीडियो में ऊपर या लेफ्ट कॉर्नर पर अपने कंसल्टेशन डिटेल्स लगा देती हूँ। अभी के लिए गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।